का क्लास 8th NCERT SST में आपका हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है आपका? ट्रेड का मतलब होता है आपका व्यापार, व्यापार करना। ट्रेड टू टेरिटरी, टेरिटरी मीन्स राज्य। तो इसमें हम पढ़ेंगे कैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश थी, वो कैसे ट्रेड करने आए थे यहाँ पर। और ट्रेड करते करते उन्होंने क्या किया, पूरी टेरिटरी मतलब पूरी कंट्री, राज्य पर, जो एक बहुत बड़ा देश है जैसे इंडिया, इस पर कैसे राज किया। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम द कंपनी स्टैब्लिशेस पावर, कैसे कंपनी ने अपनी पावर स्टैब्लिश की। तो यहाँ पर आपका औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। जो औरंगजेब था, औरंगजेब क्या था आपको पता होगा कि लास्ट मुगल एम्परर था, है ना, लास्ट मुगल एम्परर, सॉरी लास्ट पावरफुल, मतलब जो मुगल्स एम्परर थे उसमें सबसे पावरफुल कौन था? औरंगजेब। ठीक है, ही स्टैब्लिश कंट्रोल। तो इन्होंने क्या किया था, पूरे इंडिया के लार्ज पार्ट पर क्या किया हुआ था, अपना कब्जा किया हुआ था टेरिटरी पर। इंडिया इसकी टेरिटरी थी। तो इनकी डेथ कब हुई थी? 1707। ठीक है, तो जब इनकी डेथ हुई 1707, तो जो और जो थे मुगल्स एम्परर थे वो कमज़ोर पड़ चुके थे। तो जब क्या था, जो मैनी मुगल्स गवर्नर थे, सूबेदार्स थे। तो मुगल गवर्नर्स मींस जैसे कि आज हमारे चीफ मिनिस्टर्स हो गए, है ना। तो गवर्नर्स जो सूबेदार्स थे और ज़मींदार्स थे, वो क्या करने लगे, असर्टिंग अथॉरिटी, मींस अपना जो है अथॉरिटी, पावर, अपना कब्जा करने लगे रीजनल किंगडम्स पर। मतलब जो किंगडम्स थे, तो रीजनल किंगडम मीन्स जैसे कि एक कंट्री होती है, उसके बहुत सारे स्टेट्स के पार्ट्स होते हैं, है ना। जैसे कि एक कंट्री हो गई और इसके बहुत सारे पार्ट्स कर देते हैं हम, है ना। तो ऐसे ही आपका होता है रीजनल। रीजनल मीन्स अलग अलग हिस्से पे जो थे वो राज करने लग गए थे, जमींदार्स थे और सूबेदार्स थे। तो ठीक है, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। तो अब दिल्ली जो था एक इफेक्टिव सेंटर नहीं था, क्योंकि वहाँ पर ये सब राज करने लग गए थे, सूबेदार्स और जमींदार्स। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी मीन्स आपका 18th सेंचुरी किसे कहते हैं हम, मतलब उससे एक साल 100 साल पहले। जैसे अगर 18th सेंचुरी है तो उसमें आ गया आपका 1700 ईयर। ठीक है, ईयर 1700 अगर 18th सेंचुरी है तो। और इसका हाफ बोला यहाँ पर बोला 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ, इसका मतलब आपका 1750। ठीक है, तो 1750 अ न्यू पावर वॉज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजॉन, द ब्रिटिश। ठीक है, तो न्यू पॉलिटिकल पावर इमर्ज हो रही थी, कौन? ब्रिटिश। ब्रिटिश ने क्या कर दिया था, धीरे धीरे यहाँ पर राज करना शुरू कर दिया था। डिड यू नो द ब्रिटिश ओरिजिनली केम फ्रॉम अ स्मॉल ट्रेडिंग। तो ब्रिटिश किस लिए आए थे यहाँ पर? सिर्फ ट्रेड करने आए थे। पर उन्होंने क्या, क्यों ये राज करना शुरू किया, तो ये हम पढ़ेंगे, है ना। तो वो ट्रेड करने आए थे और उन्होंने पूरी टेरिटरीज पर अपना कब्जा जमा लिया था। हाउ देन डिड दे केम टू बी मास्टर ऑफ द वास्ट एम्पायर। कैसे वो पूरे इतने बड़े एम्पायर के, इंडिया के, वो जो मास्टर बने, शासक बने। तो हम इस चैप्टर में आगे यही पढ़ेंगे आपका। तो यहाँ पर देखेंगे बहादुर शाह जफर एंड हिज सन वॉज अरेस्टेड बाय कैप्टन हुडसन। तो यहाँ पर जो कैप्टन हुडसन है, उन्होंने बहादुर शाह जफर है जो और उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया था। तो यहाँ पर पता है कि आफ्टर औरंगजेब देयर वॉज नो पावरफुल मुगल रूलर, कि औरंगजेब के बाद कोई भी पावरफुल मुगल रूलर नहीं बचा था। पर जो रूलर थे, सिर्फ कैसे थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपना क्या कर रहे थे, एज एज अपना अपना सिंबॉलिक इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंट कर रहे थे बस। ठीक है, मतलब जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होता है, सिर्फ वैसे ही चेंज हो रहे थे, और पावरफुल कोई नहीं था। ब्रिटिश जो जो ब्रिटिश थे 1857 में क्या किया उन्होंने, जो बहादुर शाह जफर थे, तो बहादुर शाह जफर जो थे लास्ट मुगल एम्परर थे आपके। एट द टाइम वॉज सीन एज अ नेचुरल, तो ये इनको नेचुरल लीडर माना जाता था। वंस द रिवोल्ट वॉज पुट डाउन बाय द कंपनी। ठीक है, तो क्या हुआ, बहादुर शाह जफर को क्या फोर्स किया गया कि आप जो है किंगडम छोड़ के चले जाओ। और फिर क्या किया गया, उन्हें और उनके बेटे को शूट कर दिया गया, मार दिया गया। अब आगे पढ़ेंगे हम, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई ईस्ट से, है ना। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि पहली जो था,
पहले क्या था आपका, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें रास्ता नहीं पता था आने का, कैसे इंडिया आना है। तो जो यहाँ पर यूरोप है, ठीक है, जो यहाँ पर यूरोप है, तो उन्हें नहीं पता था कैसे आना है ना। तो 1498 1498 में एक पोर्चुगीज़ जो थे, ठीक है, पोर्चुगीज़ ट्रैवलर, ठीक है, पोर्चुगीज़ ट्रैवलर ने क्या किया, यूरोप आने का क्या किया, इंडिया आने का रास्ता ढूंढा। कैसे? थ्रू ओशन के थ्रू, ठीक है। तो ओशन के थ्रू उन्होंने क्या किया, इंडिया आने का रास्ता आइडेंटिफाई किया। तो उस जगह को सबसे पहले कहाँ से आए थे वो, समुद्र से, समुद्र के रास्ते से कैलिकट, कैलिकट या फिर उसे केरला भी कहा जाता है, कैलिकट से आए थे, है ना। तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो जो क्वीन एलिजाबेथ वन थी, ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ वन ने क्या किया था, सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी को थी उनको परमिशन दी थी कि वो क्या कर सके, इंडिया में ट्रेड कर सके। ठीक, सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे ही परमिशन थी, वो ऐसा ट्रेडिंग ग्रुप था जिसको सिर्फ इंडिया में आने की परमिशन थी, सिर्फ इंडिया में ही वो ट्रेड कर सकते थे। मीन्स इंडिया में सिर्फ वही ट्रेड कर सकते थे। विद द चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन लुकिंग फॉर द न्यू लैंड्स, ठीक है। तो जब ट्रेड करते करते वो क्या देखने लग गए कि वहाँ की ज़मीन है ना, ओशन कैसी है, ज़मीन कैसी है, और वो कैसे जो है गुड्स खरीद सकते हैं चीप प्राइस पर, ठीक है। तो ये क्या क्या करते थे, जो भी इंडिया में ट्रेड किया करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिशर्स, तो ये क्या करते थे, कम रेट पर सामान यहाँ से ख़रीदा करते थे और जो है उन्हें सेल कर दिया करते थे यूरोप में हायर, ज़्यादा दामों में। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फेयर कंपटीशन, ठीक है। तो उन्हें अदर जो ट्रेडिंग कंट्रीज़ थी, यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उनसे डर नहीं था ट्रेडिंग का, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ क्या हो गई आपकी, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी आपका आ गया जैसे ब्रिटेन। तो कंफ्यूज मत हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्री आती है आपकी, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है, इटली, ठीक है, जर्मनी। तो ये सब किसका है, यूरोपियन कंट्रीज़ है। तो जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपटीशन का क्या नहीं था, डर नहीं था, क्योंकि उनके पास क्या था, मर्सेंटाइल उन्होंने क्या किया हुआ था। मर्सेंटाइल का मतलब यहाँ पर पढ़ेंगे हम, अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्राइमरीली प्रॉफिट थ्रू ट्रेड, बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइजेस, ठीक है। तो मर्चेंटाइल ट्रेडिंग में क्या होता था, कम दामों पर चीज़ें खरीदी जाती थी और ज़्यादा दामों में चीज़ें बेची जाती थी, ताकि इससे क्या होता था, जो दूसरी एंटरप्राइज है वो आपके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकती है मर्सेंटाइल के थ्रू, ठीक है, कंपटीशन नहीं होगा। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियंस पावर, ठीक है, पर जो रॉयल चार्टर था, जो अदर कंट्रीज़ थी उनको, जो अदर यूरोपियंस पावर थी उनको रोक नहीं पाया यहाँ पर आने के लिए ईस्टर्न मार्केट्स में, ठीक है। तो बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो शिप कहाँ से आई थी आपकी, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, है ना। फर्स्ट टाइम इंग्लिश शिप जो थी वहाँ से आई थी, राउंड द केप ऑफ गुड होप, ठीक है, कहाँ से, केप ऑफ गुड होप से, क्रॉस कहाँ से, इंडियन ओशन से। द पोर्चुगीज हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश, पर जो पोर्चुगीज़ थे उन्होंने पहले से ही वहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट पे इंडिया के अपना बेस बनाया हुआ था गोवा में, ठीक है। तो इनफैक्ट यहाँ पर देखिए हमने अभी बताया था आपको कि वास्को डी गामा जो था पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर था, उसने क्या डिस्कवर किया था, रूट किया था डिस्कवर इंडिया, सी रूट से इंडिया तक आने का 1498 में, बाय द अर्ली 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में। द डच का क्या बोलते हैं आपको, डच उन्हें बोलते हैं लोगों को जो आपकी यूरोपियन कंट्री में, नीदरलैंड एक कंट्री है, वहाँ के लोगों को डच बोलते हैं। एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड इन इंडिया ओशन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किए, अलग अलग तरीके निकाले ताकि वो ट्रेड कर सके इंडियन ओशन में। सून द, ठीक है, तो जल्दी ही क्या हुआ, जो थे फ्रेंच ट्रेडर्स भी जल्दी से जल्द आ गए थे यहाँ पर इंडिया में। द प्रॉब्लम वॉज दैट कंपनी वर इंटरेस्टेड इन बाइंग, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी, जो सभी कंपनीज थी वो इंटरेस्टेड थी एक ही चीज़ बाय करने में। जैसे कि हो गया आपका कॉटन सिल्क,
तो कॉटन सिल्क के लिए इंडिया को बहुत जाना जाता था। पहले इसमें बहुत सारा अच्छा प्रोडक्शन करते थे इंडिया, है ना, तो इसको इंडिया में कॉटन सिल्क के लिए जाना जाता था। तो यूरोप की बिग मार्केट्स से जितने भी ट्रेडर्स थे वो यही यही खरीदने आते थे। जैसे कि आपके वहाँ पे स्पाइसेस हो गई, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस था इंडिया। तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड्स में थी। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया आपस में, उनके बीच में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। तो प्राइजेस जो थे गुड्स के वो बढ़ा दिए गए परचेज़ करने के लिए। ठीक है, तो इनसे क्या होता था, जो कंपनीज होती थी उनका प्रॉफिट कम होता था। ठीक है, तो एक ही तरीका था ट्रेडिंग कंपनीज का प्रॉफिट करने का, कि वो अपने रास्ते में से जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको हटा दे। ठीक है, तो अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड टू फियर्स। ठीक है, जो मार्केट को बचाना, अपने लिए बचाने के लिए क्या होने लग गए, फिर वहाँ पर दंगे फसाद होने लगे, बैटल्स होने लग गई ट्रेडिंग कंपनी के बीच में। थ्रू द 17 एंड 18 सेंचुरी, 18 और 17 सेंचुरी के बीच में क्या हुआ, वो क्या करने लग गए, एक दूसरे की शिप्स को डुबाने लग गए, उनके रास्ता रोकने लग गए। ठीक है, और उनके सप्लाईज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो रुकावट बनने लगे। द ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट। ठीक है, तो क्या करते थे, जब ट्रेड किया जाता था, जो ट्रेडिंग कंपनीज अपने साथ क्या रखती थी, अपनी आर्मी रखती थी। और क्या करते थे वो फिर, प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। अब वो क्या करने लग गए थे, फोर्टिफिकेशन बनाने लग गए थे, मतलब जहाँ पर वो ट्रेड करके ले जाते थे सामान, और जहाँ पे वो अपना सामान रखते थे, है ना, तो वहीं पर वो अपने फोर्टिफिकेशन मीन्स अपनी आर्मी सेटअप कर सकते थे, फोर्ट बना देते थे। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रोफेटर ट्रे ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो लोकल रूलर्स थे जहाँ पर उन्होंने फोर्टिफिकेशन बनाया था, तो पहले क्या होता था, पहले तो जो आपस में ही लड़ा करते थे वो, है ना, जो ट्रेडर्स है रास्ते में आ रहे हैं, ठीक है, उनके साथ लड़ा करते थे। तो अब क्या होने लग गया, जहाँ पर जो है ब्रिटिश ने अपना फोर्ट बनाया था, है ना, फोर्ट बनाया था, तो वहाँ के जो रूलर पीपल थे उनके साथ भी अब क्या होने लग गया, उनकी लड़ाई होने लग गई। द कंपनी देयर फॉर फाउंड इट डिफ़िकल्ट, तो कंपनी के लिए क्या हुआ, बहुत डिफ़िकल्ट हुआ सेपरेट करना व्यापार पॉलिटिक्स से। लेट अस सी हाउ इट हैपन, तो अब देखेंगे ये कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन ट्रेड इन द बंगाल। ठीक है, बंगाल में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड करनी शुरू की थी। ठीक है, तो फर्स्ट कंपनी कहाँ सेटअप की थी उन्होंने, फर्स्ट फैक्ट्री अपनी सेटअप की थी उन्होंने बैंक रिवर ऑफ हुगली। ठीक है, हुगली रिवर के किनारे 1651 में। तो ये बेस था कंपनीज के लिए, कंपनी के ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर ऑपरेटेड। ठीक है, तो यहीं से ही जो था आपका रिवर हुगली थी, यहीं से सारे काम किए जाते थे, ये आपका फैक्टर था ऑपरेटिंग के लिए। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड एंड इट हिज ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। ठीक है, तो ये क्या था, वेयर हाउस था। वेयर हाउस किसे बोलते हैं, जहाँ पर सामान रखा जाता था। तो ये अपना जो सामान होता था, जो ये एक्सपोर्ट के लिए भेजते थे, वो वहाँ पर रखा रहता था। और वहीं पर जो है आपके ऑफिसेज बनाए गए थे कंपनी ऑफिशियल, जहाँ पर बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसुएटेड मर्चेंट एंड ट्रेडर्स टू केम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। ठीक है, तो जैसे ही ट्रेड जो व्यापार बढ़ा, तो जो कंपनी ने क्या बोला कि जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उन्होंने क्या बोला ट्रेडर्स को कि आप यहीं पर आ जाइए और हमारी फैक्ट्री के पास ही बस जाइए आकर, ताकि आपको यहाँ पर ट्रेड करने में हमें आसानी हो। By 1696, it began building a fort around the settlements. 2 years later, it bribed Mughal officials into giving company जमींदारी राइट्स ओवर देयर विलेज। तो 1696 में क्या हुआ, वो अपनी बिल्डिंग बनाने लग गए, फोर्ट। ठीक है, जहाँ पर वो बसे थे, ठीक है, सेटलमेंट, वहीं पर वो फोर्ट बनाने लग गए अपने। तो उन्होंने क्या किया, एक मुग़ल ऑफिशियल्स के साथ क्या किया, एक ब्राइब्ड, मतलब एक हाथ मिला लिया एक तरीके से। कैसे, मतलब उन्होंने क्या बोला कि वो क्या करेंगे कि जो आसपास के 3 विलेज होंगे, है ना, तो वहाँ पर क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे वहाँ से, और जो है टैक्स कलेक्ट करेंगे और जो मुग़ल एम्परर है उसको देंगे, है ना। राइट्स ओवर देयर वंस ऑफ दीज वॉज कैलिकटा। ठीक है, तो इनमें से एक कौन सा स्टेट था आपका, कैलिकटा, और इसको जब ये बड़ा हुआ इसको क्या नाम दिया गया, कैलकटा और कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है आज। इट ऑल्सो परसुएटेड द मुगल एम्पर और इशू फॉर अ फरमान। ठीक है, उन्होंने क्या क्या कहा कि जो वहाँ पे औरंगज़ेब थे, मोस्ट पावरफुल रूलर थे,
उन्हें कहा कि आप फरमान जारी कीजिए आप जिसमें कि कंपनी को राइट मिले ट्रेड करने का ड्यूटी फ्री। तो उन्होंने ये फरमान जारी किया औरंगज़ेब ने कंपनी के लिए, ताकि वो वहाँ पर ट्रेड कर सके फ्री विदाउट टैक्स। कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, अपने लिए वो क्या करने लग गए कि और उसके दबाव बनाने लगे और कंसेशन मांगने लग गए कि हमें क्या चाहिए और थोड़ा क्या चाहिए, कंसेशन चाहिए कम रेट में हमें, क्या ताकि हमें टैक्स पे कम करना पड़े या फिर टैक्स पे नहीं करना पड़े। ठीक है, तो औरंगज़ेब ने फरमान जारी किया और सिर्फ उन्हीं जो कंपनी को ही क्या कहा, कंपनी को ही सिर्फ लीगल राइट दिया ट्रेड करने का, वहाँ पर ड्यूटी करने का। पर क्या हुआ, जो ऑफिशियल थे मतलब जो कंपनी में भी काम करते थे, ठीक है, जैसे कि कंपनी को ही राइट दिया था कि वो वहाँ पर जो है फ्री टैक्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ड्यूटी टैक्स, ट्रेड ड्यूटी अपना काम कर सके। पर जो उसमें काम करते थे ऑफिशियल, ठीक है, उन्होंने भी क्या किया, अपनी ही एक ट्रेड, अपनी ही भी कंपनी खोल ली सबने अलग अलग। ठीक है, और वो भी क्या नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे। तो इससे क्या हुआ, प्राइवेट ट्रेड ऑन साइड। ठीक है, दिस दे रिफ्यूज टू पे इनॉर्मस। तो जो वहाँ का नवाब था बंगाल का, मुर्शिद कुली खान, ठीक है, तो वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि अब क्या कर रहे थे, वो डबल गेम खेल रहे थे, है ना। एक तो जो कंपनी सेटअप थी वो ट्रेड कर रही थी, उन्हें फ्री ऑफ ट्रेड, जो आपका नो कॉस्ट ट्रेड ड्यूटी फ्री कर दिया गया था। पर जो उनमें उसमें भी जो ऑफिशियल काम करते थे उन्होंने भी अपनी अलग कंपनी खोल ली थी। तो जो नवाब थे बंगाल के मुर्शिद कुली खान, उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग पाया। पर औरंगज़ेब जो थे वो कुछ, जो थे पावरफुल लीडर थे, तो वो कुछ नहीं कर सकता था उस टाइम। ठीक है, तो जब उनकी डेथ हुई 1707 में, है ना, तो उसके बाद जो है इन्होंने उसके खिलाफ़ क्या किया, प्रोटेस्ट किया, उनके खिलाफ़ एक्शन लेना शुरू किया। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट पार्ट में, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, कैसे बैटल ट्रेड थी बैटल में बदल गई। स्टूडेंट्स, थैंक यू।